नमस्कार दोस्तों, जनरल नाइन्स में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ये पीजीटी टीजीटी का जो घटना चक्र का समसामयिक घटना चक्र ने पेपर सेट निकाला है तो उसको सॉल्व कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने जो सैंधव सभ्यता है उसके 24 क्वेश्चन कर लिए थे, तो अब 25 से हम लोग देखते हैं। तो 25 क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो क्या होगा? हड़प्पा क्या होगा? कर्मचारियों के निवास होंगे। लोथल गोदी होगा। मोहनजोदड़ो नर्तकी होगा और कालीबंगा जो था खेत होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका 1 2 4 3 बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? तो कौन सा है? व्याघ्र है, हाथी है, गैंडा है और भैंसा है। ठीक है, कौन कौन है? व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। ठीक है, बी हो जाएगा इसका। मोहनजोदड़ो से पुरातत्वविद मैके को प्राप्त पशुपति शिव की मोहर विशेष प्रसिद्ध है। इस मोहर में एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उसके दाहिनी ओर एक हाथी तथा बाघ और बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा खड़े हुए हैं। गैंडा और भैंसा। ठीक है, चौकी के नीचे 2 हिरण खड़े हैं। मार्शल में से शिव का आदि रूप कहा है। निम्नलिखित पशुओं में से कौन हड़प्पा की मोहरों से प्राप्त नहीं होता है? वृष, गज, व्याघ्र और गाय। तो गाय नहीं है, बाकी हाथी है, वृष है, व्याघ्र है और क्या था? हिरण था, भैंसा था, गैंडा था। अगला क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है? तो घग्गर नदी के तट पर विद्यमान है। सिंधु नदी, सतलज और हिंडन। देखिए इसमें क्या है, सैंधव सभ्यता से संबंधित अब तक लगभग 1400 पुरास्थलों का पता चल चुका है, जिसमें से केवल 40 बस्तियां ही सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाई गई हैं, जबकि 1100 बस्तियां जो लगभग 80% जो बस्तियां हैं वो सिंधु और गंगा के बीच मैदान में स्थित हैं। जहां कभी घग्गर या सरस्वती नदी बहती थी, उससे स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य क्षेत्र सिंधु घाटी नहीं बल्कि क्या था? सरस्वती अथवा उसकी सहायक नदी। तो सहायक नदी उस टाइम क्या है? घग्गर है। सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल मांडा किस नदी के किनारे है? तो मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाव। ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, मांडा जम्मू में अखनूर तहसील में चिनाव नदी के दाएं तट पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। 1982 में जेपी जोशी ने इसकी खोज की, मांडा की। यहाँ से प्राक हड़प्पा और हड़प्पोत्तर काल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए हैं? तो कहाँ से खोजे गए हैं? गुजरात से सबसे ज़्यादा मिले हैं हम लोगों को। कहाँ से मिले हैं? भारत के गुजरात से सबसे ज़्यादा मिले हैं। स्वतंत्रता के उपरांत गुजरात राज्य में सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए हैं। यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल हैं लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, सुरकोटड़ा, मालवट और रोजदी, देसलपुर। ठीक है, क्या है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य? राजस्थान का प्रमुख स्थल कालीबंगा है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1953 ईस्वी में की है। हरियाणा के प्रमुख स्थल राखीगढ़ी, बनावली, मिताथल और सिसबल आदि है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? आलमगीरपुर है, बड़ा गांव है एवं हुलास है। पंजाब के कौन कौन से? रोपड़ है, बाड़ा संगोल है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है तो मोहरों से। ठीक है, मोहरों पे जो लिखा हुआ है वो साथ में आकृतियाँ बनी हुई हैं, जैसे बैल का जो मिला है, एक सींग वाला बैल। ठीक है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मुख्यतः मोहरों से मिलती है। इसके अतिरिक्त मृद भांडों, कुल्हाड़ियों एवं ताम्र पट्टिकाओं पर भी लिपियों के प्रमाण मिले हैं। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह और 400 से 500 तक चित्राक्षर पिक्टोग्राफ हैं। इसकी लिखावट क्रमशः दाईं से बाईं ओर की जाती थी। वह सैंधव पुरास्थल जहाँ झूकर झांगर संस्कृति प्राप्त हुई, तो कहाँ से प्राप्त हुई है? चहूदड़ो से प्राप्त हुई है। चहूदड़ो। ठीक है, चहूदड़ो सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज 1931 ईस्वी में एनजी मजूमदार ने की है।
चहुंदड़ों में सिंधु संस्कृति के बाद झूंगर झांगर संस्कृति विकसित हुई। झूंगर संस्कृति एक क्या है? ये परिवर्ती हड़प्पाई संस्कृति है, मतलब परिवर्ती मतलब हड़प्पा के बाद विकसित हुई थी, ठीक है। झूंगर संस्कृति एक परिवर्ती हड़प्पाई संस्कृति है। हड़प्पा संस्कृति के अंत के बाद कुछ कब्र ग्राह केमेट्री एच की भिन्न संस्कृति मिली और सिंधु में झूकर से नए प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, इसलिए इसे झूकर संस्कृति कहा गया है। एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ तो धौलावीरा से। जल प्रबंधन धौलावीरा, ध्यान रख लेना आप, ठीक है। जल संरक्षण, जल प्रबंधन, धौलावीरा से एक विशाल जलाशय मिला है जिसका आकार 80.4 मीटर इंटू 12 मीटर और गहराई 7.5 मीटर है। इसमें 2,50,000 घन मीटर पानी जमा करने की अद्भुत क्षमता थी। धौलावीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। ये लोग बांध बनाकर जलाशयों में पानी संग्रहित करते थे, जो इस तरह का प्राचीनतम साक्ष्य है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा संस्कृति था। तो कहाँ पे था ये? रावी नदी के किनारे स्थित था। कहाँ पे था? रावी नदी के किनारे, ठीक है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले में रावी नदी के वायु तट पर स्थित है। अन्य तथ्य क्या है? सिंधु नदी के तट पर स्थित नगर कौन कौन से? मोहनजोदड़ो है, चहुंदड़ो है और कोट दीजिए। ये कहाँ पे? सिंधु नदी के। सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी स्थल गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित सेंधा स्थित आलमगीरपुर, हुलास और बड़ा गांव है। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? तो ये किसने की थी? R.D. बनर्जी ने की थी। बनर्जी ने किसकी खोज की थी? महान स्नानागार की बात, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। इसी स्थल से महान स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और दक्षिण चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। इसके मध्य में निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.04 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? तो वृषभ था, ठीक है। इसकी लोग पूजा भी करते थे, बड़ा पवित्र पशु माना जाता था। सिंधु घाटी के समाज में वृषभ महान शक्ति संपन्न होने के कारण पूजा माना जाता था। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? तो उत्तर पश्चिमी, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में हड़प्पाई संस्कृति का उदय हुआ। हड़प्पा संस्कृति के उदय का पता हड़प्पा स्थल के उत्खनन से चला। हड़प्पा के टीले का सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन ने उल्लेख किया था। तत्पश्चात जनरल कनिंगम ने 1853 से 1873 ईस्वी में इसका सर्वेक्षण कर कुछ पुरा वस्तुएं प्राप्त की थी, ठीक है। क्या था इसमें? 1912 में JF फ्लीट ने हड़प्पा स्थल से प्राप्त की गई सामग्रियों पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख प्रस्तुत किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन पर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा पर उत्खनन किया। हड़प्पा सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा सका है, जिसमें 80% स्थल जो है वो सरस्वती और उसकी सहायक नदियों घग्गर के आसपास है, ठीक है। सेंधव सभ्यता ज्ञात हुई है तो कहाँ? उत्खनन से। हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो ये B दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन किया गया था सबसे पहले 1921 में, ठीक है। और इसके अलावा भी, ये तो हम लोगों ने हड़प्पा के कर ही रहे हैं, इसके अलावा भी अगर आपको घटना चक्र के देखने हैं वीडियो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके जो घटना चक्र का हम लोगों ने आधुनिक का, प्राचीन का और मध्यकालीन का, तीनों का अलग अलग सेगमेंट बना के रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। नेट की तैयारी कर रहे हैं तो नेट के भी हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर के वीडियो बनाए हुए हैं, पेपर 1 के, तो वो भी आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि जो हम बना रहे हैं वीडियो ये भी मिले, आगामी जो वीडियो हैं उनका भी नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लोगों को भी शेयर करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करते रहिए, ठीक है। तो हम लोग 40 कर चुके थे। 41 क्या है हम लोगों का? तो 41 है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहे का ज्ञान नहीं था इन्हें, ठीक है। लोहा कब आया था? उत्तर वैदिक काल में। तो आप लोग पढ़ते ज़रूर रहिए, PGT TGT इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। और देख रहे हैं आप कितने टफ क्वेश्चन, डीप क्वेश्चन आते हैं।
तो इसलिए इनको बार बार रिवीजन करना भी आवश्यक है। तो क्या है इसमें, लोहे से। सिंधु घाटी के निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पावासी कांसे के निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। कांसा टिन और तांबा मिलाकर तैयार किया जाता था। इसके अतिरिक्त हड़प्पावासी चांदी सोना से भी परिचित थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? हड़प्पाई लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। फसल काटने के लिए पत्थर के हंसियों का प्रयोग करते थे। हड़प्पावासी चांदी ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे। सोना जो था दक्षिण भारत, कर्नाटक और अफगानिस्तान से आयात होता था। नेक्स्ट है मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है। किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर है। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में सबसे उत्तरी स्थल जम्मू में चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा है। अन्य क्या है? हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में सबसे दक्षिणी स्थल जो क्या है कि दामाबाद मांडा से 1400 किलोमीटर दूर गोदावरी के तट पर स्थित है। तो अगर आपसे उत्तर दक्षिण का इसका संस्कृति का, हड़प्पाई संस्कृति का जो पूछा जाए ना कि कितना डिस्टेंस गैप है, तो वो 1400 किलोमीटर है। उत्तरी छोर पे मांडा और दक्षिणी छोर पे क्या है? दामाबाद। ठीक है। इसका सबसे पश्चिमी स्थल दास्क नदी के किनारे सुतकांगेडोर है। ये दास्क नदी ये यहाँ पहुँच जाएगा ईरान पाकिस्तान के आसपास ना। इसका सबसे पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। तो यह उत्तर प्रदेश ही है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन, नगर योजना। तो बिल्कुल ये लोग नगर योजना के लिए ही जाने जाते थे। बहुत ही सुव्यवस्थित इन लोगों ने नगर नियोजन किया था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता नगर योजना थी। हड़प्पा के नगर जाल की तरह व्यवस्थित थे। तदनुसार सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। प्रत्येक नगर 2 भागों में विभक्त थे, पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले। अन्य क्या है? लोथर और कोटडा में लगभग 2 टीले नहीं मिले हैं, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र एक ही प्राचीर से घिरे हुए हैं। तो कौन सा ऐसा स्थल है जो एक ही प्राचीर से घिरे हुए हैं? ये लोथल और कोतरा है। ये क्या है? एक ही प्राचीर से घिरे हुए हैं दोनों। ठीक है, एक ही रक्षा प्राचीर से। और चहुंदड़ो क्या है? एकमात्र ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत नहीं है, चहुंदड़ो। तो ठीक है, उसको उजड़ा चमन भी कह सकते हैं कि कुछ कोई दुर्ग नहीं है वहाँ पे, तो बस केवल बस्तियाँ हैं। ठीक है। धौलावीरा का नगर 3 भागों में बटा है। धौलावीरा क्या है? 3 में डिवाइडेड है। ठीक है। और लोथल और सुतकोटा किसमें? एक ही रक्षा प्राचीर से। ठीक है, ये समझ में आया आपको? तो वही चीज कि 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? तो नगरीय योजना, ये तो सबसे प्रमुख विशेषता है इनकी। क्या है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई थी? तो लोथल। लोथल से मुद्रा प्राप्त हुई थी ना, हम लोगों ने पढ़ा था। लोथल सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर था। यहाँ से और क्या मिला था पिछले में? हाथी, हाथी के दांत। ठीक है। लोथल सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था। यहाँ से फारस के साथ सामुद्रिक व्यापार होता था तथा यहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन में प्राप्त हुई है। लोथल से पूर्वी भाग में गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। और लोथल से 3 युग्मिक समाधियों के उदाहरण भी मिले हैं जिसमें यहाँ सती प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट है गोदीबाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये लोथल से प्राप्त हुआ है गोदीबाड़ा का। 47 है गोदीबाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल में युग्म समाधान प्राप्त हुआ है? तो युग्म समाधान जो है वो कालीबंगा और लोथल दोनों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसमें दोनों आएगा। ठीक है, क्या है इसमें? कालीबंगा और लोथल से क्रमशः 1 एवं 3 युगल समाधान के उदाहरण मिलते हैं। विकल्प में दोनों स्थल दिए जाने के कारण अभिष्ट उत्तर का चयन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 48 क्वेश्चन कर लिए हैं कंप्लीट। अब इसके बाद 49 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि लेंथी नहीं करना है हम लोग को। ठीक है, तो ये हो चुका है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।